मैं अंजनी कुमार अंजू निवर्तमान मुखिया रंजू देवी के पति प्रतिनिधि हूँ। उन्हीं के नाते आप लोगों से डाहमा पंचायत के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनको यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ और छोटों को सभी को प्यार दुलार आशीर्वाद। सर, कल हम लोग आपके यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, तो वहाँ पे देखे कि लोग आपके बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे कि उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं जिससे लोग आपको इतना चाह रहे हैं सर? एक तो हम लोग थोड़ा काम का अनुभव है हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम डामा पंचायत के बेटा के रूप में अपने आप को स्थापित करके काम किया। हम किसी भी गलत तत्व के साथ न बात करते हैं न संबंध रखते हैं। ये सबसे खासियत है। मेरे साथ सीधे नीचे से नीचे गरीब गुरबा जो भी हो डायरेक्ट हमसे संबंध रखता है। और अब अपने आप को हम क्या बोलें, लेकिन जितना 100% नहीं तो 90% ज़रूर अपने आप को अच्छा करके दिखाने का कोशिश किए हैं। अगर अगले बार आप चुनाव जीतते हैं तो क्या वो 10% को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि एकदम 100%। और अब इस बार तो और अनुभव हमको मिला है और 2 साल कोरोना काल के लिए भी हमको काम बाधित हुआ। शुरू में भी 1 साल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ था, सरकार का गाइडलाइन था, बाढ़ प्रबंधन समिति के साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल अध्यक्ष का थोड़ा सा विवाद चल रहा था, काम लेट से चालू हुआ। तो हम लोग को सही पूछे तो 2 साल ही काम करने का ढंग से मौका मिला और अच्छा काम किए हैं। अब विशेष तो जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता सब जानती है। ये बताइए कि आपके पंचायत में 90% काम हुआ है, 10% जो काम नहीं हुआ है, इसका वजह क्या रहा? वजह तो रहा अभी फंड नहीं आया, कोरोना काल के बाद फंड का कमी है और कोई भी काम पूरा 5 साल में विगत हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। आप लोग अगर 5 साल पहले गए होंगे और अभी किए होंगे तो आपको खुद समझ में आता होगा। और इतना पिछड़ने के बाद भी बहुत अच्छा ढंग से काम हुआ। नल जल का काम 100% हुआ। गली नली हम तो लोग 1 2 4 गली दिखाता, हम तो कह रहे हैं अभी 50% गली नली हुआ है और अगले बार में पूरे हो जाएगा। उस जो बचा है साल 2 साल में हो जाएगा। अगर जनता जनार्दन हमको काम करने का मौका देगा, हम सेवा करेंगे। देखिए, हमारे लिए मुखिया पद एक सेवा का साधन है। ऐसे क्या कहाँ क्या करेंगे, धन कमाने का बहुत सारा साधन होता है, लेकिन सेवा का साधन जनप्रतिनिधि के द्वारा हमको बचपन से थोड़ा सा था। इस क्षेत्र में रुझान अब दैविक जी, का आप ये पारिवारिक रूप से भी सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं। आपके पिताजी हाँ का बहुत चर्चा हाँ, है। मेरा पिताजी मतलब डॉक्टर रहे हैं और ग्रामीण डॉक्टर रहने के कारण शुरू से बहुत चर्चित भी रहे हैं और उनका आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर और सब अच्छा रहा है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में कुछ नए बदलाव के साथ आ रहा है। हाँ, उसमें आप नौजवान के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात करने हमको आता नहीं है। जब भी सरकार का कोई गाइडलाइन अंदाज लगाने से नहीं होगा। जब भी सरकार पार्ट 2 में दे, सबसे हम अभी जान रहे हैं हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। खेती, मेरे क्षेत्र में खेत है। हम चाहेंगे कि वो 2 फसल हो, जहाँ 2 हो रहा वहाँ 3 हो। जहाँ पानी का मतलब लो एरिया जहाँ पानी जमा होता है वो तो कुछ क्षेत्र में जमा हो। मतलब हम चाहते हैं कृषि क्षेत्र में विकास हो, हर खेत को जल मिले और उस पर जरूर काम होगा इस बार। तो किस तरह के रोड मैप बनाए हैं आप, जो आगे अगर चुनाव जीतते हैं तो विकास कार्यों के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? रोड मैप है अभी तो एक लाइट का हर पोल के लिए सर्वे करके दे दिए हैं। उजाला का हम लोग के क्षेत्र में बिजली भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। एनटीपीसी के बगल में रहने के कारण बिजली, अब पता नहीं और सब जगह भी रहता होगा, हम अपने जगह जानते हैं अच्छा रहता है सारा। बिजली में अभी स्ट्रीट लाइट लगने का गया हुआ है। अब सरकार उसको किस रूप में कार्यान्वयन करती है। दूसरा चीज़, हम लोग जो भी गाइडलाइन आएगा सरकार का उसको हम लोग चाहेंगे 100% अपना ताकत लगा के जनता को उसका लाभ पहुँचाएं। अच्छा, आप अपने जनता से क्या
संदेश क्या देना चाहते हैं? इस बार इंदिरा आवास हमको लगता है इस बार कोई बाकी नहीं रहेगा। गरीब गुरबा जितना भी रहेगा सबको कहने का इंदिरा मतलब आवास 100% पूरा करने हाँ हैं। हाँ हाँ। इसलिए भी इंदिरा आवास का सरकार के गाइडलाइन में अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं मिल पाता है तो उसको मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग देंगे। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता मालिक है, अपील फिर भी करना है हमको। हम यही कहेंगे कि 13 उम्मीदवार खड़ी हैं और उसमें जो आपके लिए उत्तम सर्वोत्तम अच्छा हो, ये नहीं किसी छोटा मोटा चीज़ लेके, जो आपके विकास का, आपके गांव का, आपके पंचायत का और सभी गांव को एक समान देखता है, सभी जाति को एक समान देखता है, उसको आप लोग वोट करिए। हम अपील करेंगे 6 नंबर पर देखिए बैगन छाप आएगा, अभी मिला है हम लोग को, और रंजू देवी बैगन का छाप है, क्रमांक ऊपर से आएगा, 6 नंबर है। यहाँ पर बटन दबाना है और चुपचाप बैगन छाप है। हम लोग चाहेंगे जितना शांति से, और अपील यही करेंगे एकदम शांति से, सौहार्द वातावरण पूर्ण से, एकदम अच्छे से, किसी भी तरह का, किसी से कोई तरह का विवाद वाला बात ना हो, और एकदम आराम से जाइए। और रंजू देवी को अगर लगता है सबसे अच्छा है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, तो जिताइए।